नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी का नए वीडियो में। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। भिन्न वाला जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले जोड़ के सवाल लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्न का घटाव, फिर भिन्न का गुणा और उसके बाद भिन्न का भाग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न कहते किसे हैं। तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। अंश बटे हर को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। मतलब एक संख्या ऊपर हो और एक संख्या उसी के नीचे हो तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1/2। यहाँ पर एक जो है ये अंश है और यहाँ पर 2 जो है ये हर है। तो अंश बटे हर को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। अंश को कहा जाता है न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और बटे का निशान लगाएंगे। हर, हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। दोस्तों, भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। तो अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन। चलिए अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है। एक भिन्न है 5/3 और अगली भिन्न है 3/5। दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो ये भिन्न का जोड़ है। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ता है। ध्यान ये देना पड़ता है कि हमें हर वाली संख्याओं को देखना होता है। यहाँ पर इस भिन्न में हर 3 है और इस भिन्न में हर 5 हैं। दोनों भिन्नों के हर अलग अलग हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 5 बार, कितना होगा? 25 होगा। फिर ये प्लस लगाएंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9 होगा। फिर बटे का निशान लगाएंगे पूरे में। अब क्या करेंगे? दोनों हरों को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार या फिर 5 का 3 बार, कितना होगा? 15 होगा। चलिए थोड़ा और हल कर देते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस का मतलब जोड़। तो 25 में जोड़ देते हैं 9, तो कितना होगा? 25 और 9, 9 5 14, 34 होगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 15। तो 34/15 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल हल करते हैं। एक भिन्न है 8/5 और एक भिन्न है 2/5। दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है। ये भिन्न वाला जोड़ है। कैसे करेंगे? हमें पहले देख लेना है दोनों भिन्नों का हर एक जैसा तो नहीं है। तो यहाँ पर इस भिन्न में हर 5 है और इस भिन्न में हर 5 है। दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर हैं। तो यहाँ पर हमें क्रॉस गुणा नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। 8 + 2, 8 + 2। उसके बाद हर को एक बार लिखेंगे। हर में जो संख्या है उसको सिर्फ एक बार। एक बार 5 यहाँ है, लेकिन हमें सिर्फ एक बार 5 नीचे लिख देना है। एक बार क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये संख्या कॉमन है। आप क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और नीचे कितना? 5। तो 10/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सेम है सवाल नंबर 2 की तरह। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं अंश बराबर है दोनों भिन्नों का। तो ऊपर वाली संख्याओं को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 4 + 10, 4 + 10 और बटे में एक बार हर को लिखेंगे। लिखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 4 + 10 14 हो जाएगा। और नीचे कितना? 3। तो 14/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 4। तो एक भिन्न है 15/5 और एक भिन्न है 6/5 और एक भिन्न है 2/5। यहाँ पर बीच में प्लस लगा लेते हैं। तो साथियों, इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है हर बराबर तो नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इस भिन्न का हर 5 है, इस भिन्न का हर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हर बराबर है।
प्रत्येक भिन्न का हर बराबर है। तो जब हर बराबर होता है तो अंश वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ देते हैं। तो 15 + 6 + 2 इन सबको जोड़ देंगे। 15 + 6 + 2 और बटे का निशान लगाएंगे। नीचे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे हर को। नीचे संख्या हर 5 है तो 5 को एक बार लिखेंगे। चलिए अब जोड़ देते हैं। 15 में जोड़ना है 6, 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में जोड़ना है 2 तो 21 2 23 हो जाएगा। और नीचे कितना, नीचे 5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 23/5 ये आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल, तो एक भिन्न है 3/2 प्लस एक भिन्न है 1/3 प्लस एक भिन्न है 4/5। तो यहाँ पर 3 भिन्ने हैं और तीनों भिन्नों में जो हर है अलग अलग है। यहाँ पर इस भिन्न का हर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से अधिक भिन्ने हैं, 1 2 3। जब 2 से अधिक भिन्ने हो जाती हैं तो हम क्रॉस गुणा ना करके एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो एलसीएम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना है, हर में 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो एलसीएम कितना होगा, 2 से काटेंगे 2 1 2, 3 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, 5 को वैसा का वैसा। 3 से काटेंगे, 1 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, 3 1 3, 5 को वैसा का वैसा लिख लेंगे। 5 से काटेंगे, 1 को वैसा का वैसा, 1 को वैसा का वैसा और 5 1 5। हमें 1 1 लाना होता है। 1 1 आने के बाद आगे हल नहीं करते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 × 3 × 5 कितना होगा, 5 3 15, 15 दूना 30। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से समझते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हमें प्राप्त हुआ, 30। अब वो क्या करेंगे, ये पहला जो भिन्न का हर है इससे भाग देंगे जितना एलसीएम आया है। तो यहाँ पर 30 बटे में 2 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे 30 को, कितना आएगा, 2 1 2 और यहाँ पर 2 1 2 और 1 बचेगा 10 2 पंचे 10। तो कितना आएगा, 15। अब 15 का गुणा करेंगे अंश के साथ। तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा करेंगे, 15 से। ऊपर अंश में 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा यहाँ पर कितना, 15। चलिए यहाँ प्लस लगाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है, यहाँ 3 है। तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 30 और बटे में लिखेंगे कितना, 3। तो यहाँ पर काट देंगे, 3 1 3, 3 1 3, तो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 का गुणा करेंगे अंश वाली संख्या के साथ। तो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा होगा, कितना यहाँ प्राप्त हुआ, 10। चलिए ये प्लस लगाते हैं। यहाँ पर 5 है तो 30 ऊपर लिखेंगे, एलसीएम ऊपर और नीचे बटे में कितना, 5। तो 5 से भाग देंगे 30 को, कितना आएगा, 5 1 5, 5 6 30, कितना हमें प्राप्त होगा, 6। 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 4 है, 4 का गुणा होगा 6 के साथ। अब उसके बाद बटे का निशान लगाएंगे। अब नीचे क्या लिखेंगे, पूरे के बटे में क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जितना हमें एलसीएम प्राप्त हुआ, नीचे लिखेंगे 30। चलिए अब यहाँ गुणा करके जोड़ देते हैं। 15 3 45 हो जाएगा, प्लस 10 1 10 हो जाएगा, प्लस 4 6 24 हो जाएगा और बटे में कितना, 30। सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 4 4 में 0 जोड़ेंगे 4 होगा, फिर 4 5 9 हो जाएगा। अब दहाई वाली संख्या को जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 होगा। तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा और बटे में कितना, 30। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों हमने जो अभी तरीका यहाँ पर बताया, ये तरीका है एलसीएम के माध्यम से कैसे भिन्नों को हल करते हैं, एलसीएम लेकर कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं, क्रॉस गुणा करके। यहाँ पर पहले इन दो भिन्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, हर अलग अलग है तो क्रॉस गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2 1 2 हो जाएगा और नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर प्लस 4/5, इसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा हल कर लेंगे, 9 + 2 कितना होगा, 11 और नीचे 6 प्लस 4/5। अब 2 भिन्ने बची, अब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो 5 का पहाड़ा 11 बार या फिर 11 का 5 बार, 11 बचे 55 हो जाएगा, प्लस
6 का पहाड़ा 4 बार या फिर 4 का 6 बार कितना होगा, 4 छंगे 24 होगा। नीचे 6 का पहाड़ा 5 बार, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 55 प्लस 24 कितना होगा, तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 2 7, 79/30। यहाँ पर भी सेम हमारा आंसर आएगा। तो साथियों यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सेम आया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आंसर बिल्कुल सेम है। ये तरीका हो सकता है आपको एलसीएम वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा लगा हो, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बिना एलसीएम लिए हुए भी आप भिन्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिश्रित भिन्न वाला जोड़ भी थोड़ा सीख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक मिश्रित भिन्न 3 सही 1/2 और एक मिश्रित भिन्न 2 सही 1/3। बीच में निशान लगा देते हैं प्लस का। तो मिश्रित भिन्न का ये जोड़ हो गया। कैसे यहाँ पर हल होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दो संख्याओं को हमें आपस में गुणा करना होता है। इन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 3 बार या फिर 3 का 2 बार कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 में उतना ही जोड़ेंगे जितना ऊपर लिखा है। 6 में जोड़ेंगे कितना, ऊपर 1 है तो 1 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 लिखा है तो 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/2 प्लस यहाँ पर भी 3 दूना 6 1 7, 7/3। अब मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा कर देंगे और हल कर लेंगे। 3 का पहाड़ा 7 बार, 3 सते 21 होता है, प्लस लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 सते 14 होता है, बटे का निशान। 3 का पहाड़ा 2 बार या फिर 2 का 3 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे। 21 प्लस 14 कितना होगा, 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो जाएगा और बटे में कितना, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं। 3 सही 1/5 प्लस 2 सही 1/5 प्लस 8 सही 3/5, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो मिश्रित भिन्न लिखी हुई है इनको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे और उसके बाद अंश में जितना है उतना यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो 5 तिया 15, 15 में 1 लिखा हुआ है ऊपर तो 1 और जोड़ देंगे, 15 1 16, 16/5 प्लस यहाँ पर 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे, 11, 11/5 प्लस लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 8 बार तो 5 8 40 और 3 43 और नीचे कितना, 5। अब हमें देखना है हर बराबर तो नहीं, तो यहाँ पर इस भिन्न में हर 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो प्रत्येक भिन्न का हर एक जैसा है, मतलब हर यहाँ पर बराबर है। तो क्या करेंगे, अंश वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 16 प्लस 11 प्लस 43 और नीचे एक बार लिख लेंगे 5। चलिए तो जोड़ देते हैं। 3 1 4 और 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 और एक हासिल वाला 7, तो 70 होगा। और नीचे कितना, 5, 70/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 16 प्लस 11 प्लस 43 कितना होगा, 70 होगा और नीचे कितना, 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने भिन्न वाला जोड़ अच्छे से सीख लिया। अब सीखते हैं भिन्न वाला घटाओ। तो भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, पहला सवाल लिख लेते हैं। 3/5 माइनस 3/6, 3/6। हमें यहाँ पर भी देखना है हर बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर इस भिन्न में हर कितना है, 5 है, यहाँ पर 6 है, दोनों अलग अलग हैं तो हमें क्रॉस गुणा करना होगा। तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 6 का पहाड़ा 3 बार तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 3 15 और फिर बटे का निशान लगाएंगे। नीचे कितना लिखेंगे, नीचे हर में कितना लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार या फिर 5 का 6 बार कितना होगा, 5 6 30। चलिए अब घटा लेते हैं। 18 में घटाएंगे 15, 3 बचेगा और नीचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 3/30 ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसे आगे भी हल कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं, 3 से इसे काट भी सकते हैं। तो कितना होगा, 3 1 के 3 और नीचे 3 है, 3 1 के 3, ये बगल में 0, तो 1/10 थोड़ा और छोटा हो जाएगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। चलिए अब सवाल नंबर दूसरा।
तो हमें सबसे पहले देख लेना है हर बराबर है या नहीं। यहाँ पर हर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, हर दोनों का एक जैसा है, तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं। ऊपर वाली संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो घटाना पड़ेगा। 13 माइनस कितना 10, और बटे में एक बार 2 को लिख लेंगे। अब 13 में घटा देंगे 10, 3 बचेगा, और नीचे कितना 2, 3/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, 15/6 माइनस 16/6। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हर को देख लेंगे। तो यहाँ पर हर बराबर है तो हमें यहाँ पर क्रॉस गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अंश वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। 15 माइनस 16, 15 माइनस 16, और नीचे एक बार 6 लिख देंगे। अब हमें 15 में घटाना है 16, प्लस का 15 है, माइनस का 16 है, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आगे लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटा देंगे। 16 में 15 घटाएंगे 1 बचेगा, और नीचे कितना 6, तो 15 में 16 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा माइनस का 1/6। अब दोस्तों लास्ट और अंतिम सवाल, इसको हल करते हैं। 2/3 माइनस 1/6 माइनस 5/9। तो इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका है इसको हम एलसीएम के माध्यम से, और एक तरीका है दो भिन्नों को हल करेंगे। पहले एक भिन्न को हम रोक कर रखेंगे, तो उस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए पहले एलसीएम से हल करते हैं। तो 3, 6 और 9 कितना होगा एलसीएम, 3, 6, 9 का, तो 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 3 9। अब यहाँ 2 है तो 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 3 को वैसा का वैसा लिख लेंगे, 3 से काटेंगे, 1 को वैसा का वैसा, 1 को वैसा का वैसा, और 3 1 के 3, 1 1 आ गया। अब आगे हल नहीं करना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18। तो साथियों एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, प्रत्येक हर से भाग दे देते हैं। तो एलसीएम 18 है, 18 के बटे में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 से भाग देंगे, कितना होगा, 3 1 के 3, पीछंग 18, कितना आया 6, 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, गुणा लगाकर कितना 6, उसके बाद माइनस लगाएंगे। चलिए अब इस भिन्न में हर कितना है 6, तो एलसीएम कितना है 18, और नीचे लिखेंगे 6, 6 1 के 6, और 6 3 18। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे, 1 है तो 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ माइनस लगाएंगे। चलिए अब थोड़ा आगे हल करते हैं। एलसीएम 18 है और बटे में क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पर 9 से भाग देंगे 18 को, कितना होगा, 9 1 के 9, 9 दूना 18। यहाँ पर कितना आया 2, 2 का गुणा करेंगे अंश वाली संख्या के साथ, तो अंश में कितना है 5, 5 का 2 से गुणा कर देते हैं, और नीचे कितना लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 18। चलिए दोस्तों थोड़ा हल कर लेते हैं। 6 गुणा 2, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, माइनस लगाएंगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10, और बटे में कितना 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 में घटाएंगे कितना 3, कितना बचेगा 9, और माइनस कितना 10 बटे में 18। यहाँ पर प्लस का 9 है, माइनस का 10 है, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी को घटाकर देखते हैं। 10 में घटाएंगे 9, 1 बचेगा, और नीचे कितना 18, तो माइनस का 1/18, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे तरीके से इसी को हल करते हैं। तो साथियों दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि दो भिन्नों को पहले हम हल करेंगे, एक को हम रोक कर रखेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, 6 का पहाड़ा 2 बार 12 हो जाएगा, माइनस 3 1 के 3, और नीचे कितना 6 3 के 18, माइनस 5/9। इस भिन्न को वैसा का वैसा लिख देंगे। चलिए आगे हल करते हैं। 12 में घटाएंगे 3, कितना मिलेगा 9, और नीचे कितना 18, माइनस 5/9। यहाँ पर थोड़ा काट देते हैं। 9 1 के 9, 9 दूना 18, थोड़ा कम पड़ जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना 2, माइनस 5/9। अब क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कर लेते हैं। 9 का पहाड़ा 1 बार, 9 1 के 9, माइनस 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10, और नीचे कितना 9 दूना 18।
अब यहाँ पर 9 में घटाएंगे 10, माइनस का 1 बचेगा और नीचे कितना 18। हो सकता है ये तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा मिश्रित भिन्न वाला घटाना सीख लेते हैं। तो साथियों, इसको वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने मिश्रित भिन्न का जोड़ अभी हल किया शुरुआत में। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा 3 बार, 5 या 15 हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 15 में 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 17। 17/5 माइनस लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6। 6 में कितना जोड़ेंगे, 1 ऊपर है, अंश में 1 है तो 1 और जोड़ देंगे। 6 1 7 हो जाएगा। और बटे में कितना लिखेंगे, बटे में 3। अब क्या करते हैं, अब क्रॉस गुणा कर देते हैं क्योंकि हर जो है दोनों भिन्नों के अलग अलग हैं। तो 3 का पहाड़ा 17 बार या फिर 17 का 3 बार, तो 17 तिया 51 माइनस लगाएंगे। 5 का पहाड़ा 7 बार, 5 सते 35 और बटे में 5 तिया 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 में घटाएंगे 35। चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 1 में 5 नहीं जाएगा, यहाँ 1 लेंगे 11, 11 में 5 6 बचेगा। यहाँ कितना 4, 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 16/15 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मिश्रित भिन्न का घटाव वाला सवाल सीखते हैं। तो चलिए हमने एक सवाल और लिख लिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 पंचे 30, 30 में कितना जोड़ेंगे, 20 जोड़ेंगे। 20 ऊपर है, 20 और जोड़ देंगे। 30 20 50 हो जाएगा, बटे में 6 माइनस लगाएंगे। 6 का पहाड़ा 10 बार, तो 6 दाम में 60 होता है, 60 में 6 और जोड़ेंगे, 66 हो जाएगा। नीचे कितना 6। अब यहाँ पर हमें देख लेना है हर बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर इस भिन्न का हर 6 है, इस भिन्न का हर 6 है, हर बराबर है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस गुणा नहीं करना है। यदि हर अलग अलग होते तो यहाँ पर हम क्रॉस गुणा करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे जैसा ऊपर लिखा हुआ है, अंश को एक साथ लिख देंगे 50 माइनस 66 और नीचे कितना 1 बार 6। अब घटा देंगे 50 में 66, तो प्लस का 50 है, माइनस का 66 है। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आगे लगेगा। अब बड़ी संख्या में छोटी घटा लेते हैं। 66 में 50 घटाएंगे, कितना बचेगा 16 बचेगा और नीचे कितना 6। तो माइनस का 16/6 हो जाएगा। थोड़ा और हल कर सकते हैं, सबसे पहले माइनस लगा लेते हैं। 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 6 है 2 तिहाई 6, तो 8/3 ये आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर करेक्ट है। ये थोड़ा और छोटा रूप है। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग भिन्न का जोड़ और घटाव अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अब भिन्न वाला गुणा सीखते हैं। तो यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं, तीनों सवाल अलग अलग प्रकार के हैं। दोस्तों बहुत ही सरल होता है भिन्न का गुणा करना। तो एक भिन्न है 2/7 और एक भिन्न है 6/2, बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, तो ये भिन्न वाला गुणा है। नीचे हो और ऊपर यदि एक ही प्रकार की संख्याएं हो तो उनको हम काट देंगे। हर में नीचे 2 है, ऊपर अंश में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर कितना बचा 6 और नीचे कितना बचा 7, तो 6/7 ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 15 नीचे है, 15 ऊपर कट जाएगा, 2 नीचे है 2 ऊपर कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, ऊपर 3 और नीचे कितना 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर नीचे क्या, यहाँ पर एक जैसा है, 2 नीचे है 2 ऊपर है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आमने सामने का गुणा कर देंगे। 7 का पहाड़ा 1 बार, 7 1 के 7 हो जाएगा। नीचे 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 7/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और समझ लेते हैं। यहाँ पर 2/3 गुणा 3/2 गुणा 8/15 और गुणा 15/8, इसको कैसे हल करेंगे। ऊपर और नीचे एक ही प्रकार की यदि संख्याएं हों तो उनको हम काट देते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, 2 से 2 और 3 से 3। यहाँ पर पूरा कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। तो जहाँ पर पूरा का पूरा कट जाता है तो वहाँ पर कितना बचता है, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 बचेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब भिन्न वाला भाग सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 सवाल हमने लिखे हुए हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। 2/3 और उसके बाद भाग का निशान है 3/5। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 2/3 लिख लेंगे, फिर ये भाग का जो निशान है इसको बदल देंगे, इसके जगह पर गुणा का निशान लगा देंगे और उसके बाद ये जो 3/5 है इसको बदल देंगे
5 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। संख्याओं को हमने पलट दिया, अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया भिन्न वाला गुणा। तो भिन्न वाला गुणा में क्या होता है, ऊपर नीचे यदि कुछ कट रहा हो तो उसे काट देते हैं। 3 नीचे है, 3 ऊपर नहीं है, 5 ऊपर है, 5 नीचे नहीं, यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, आमने सामने का गुणा कर देंगे। इसके सामने ये संख्या है और इसके सामने ये, तो 5 का पहाड़ा 2 बार 10 हो जाएगा, बटेगा निशान। 3 का पहाड़ा 3 बार 9 हो जाएगा, 10/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल इसी प्रकार हल कर लेते हैं। 8/3 भाग का निशान 1/3। क्या करेंगे, सबसे पहले 8/3 लिख लेंगे, भाग का जो निशान है इसको हटाकर गुणा का निशान लगाएंगे, संख्या को पलट देंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे। अब यहाँ जो कट रहा है उसे काट देंगे। अंश में और हर में एक जैसी संख्याएं जो होती हैं उनको काट देते हैं। 3 नीचे है, 3 ऊपर कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 8 और नीचे कितना 1, तो 1 नीचे का छोड़ दिया जाता है, कितना हो जाएगा आंसर 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल 3/4 फिर भाग का निशान और 3/4। तो यहाँ पर पहले 3/4 हम लिख लेंगे, ये भाग का निशान है इसको बदल देंगे, इसके स्थान पर गुणा का निशान लगा देंगे और उसके बाद ये जो भिन्न है 3/4 इसको भी बदल देंगे। यहाँ पर हमने चिन्ह बदल दिया, भाग के स्थान पर हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, तो ये जो भिन्न है इसको भी बदलना पड़ेगा, इसको बदलेंगे, ऊपर हो जाएगा 4 नीचे 3। अब ऊपर नीचे जो संख्याएं एक जैसी हैं उनको काट देंगे, 3 नीचे है 3 ऊपर कट जाएगा, 4 नीचे 4 ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ टोटल कट गया तो कितना बचेगा 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि भिन्न वाला जोड़, घटाना, गुणा और भाग आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।